हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रैक में। और मैं राजेश आज आपको संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है संसद में दो दलों का बहुमत। ऑप्शन नंबर बी है संसद में एक दल का बहुमत। ऑप्शन नंबर सी है संसद में तीन दलों का बहुमत। ऑप्शन नंबर डी है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसी संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उपबंधों के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस उच्च न्यायालय में जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है विधि व्यवस्था नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, बी किसी का नहीं, सी केवल केंद्रीय शासन का ही, डी भारत के सभी नागरिकों का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति संविधान के किस के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 51 में। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बार जब आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो नागरिक के मूल अधिकार प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अभ्यावेदन करने के अधिकार को निलंबित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्न में से कौन राज्य है। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, हमदर्द दवाखाना, संघ और राज्य की सरकार। तो इसका आंसर है संघ और राज्य की सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत। तो इसका आंसर है आधिकारिक संरचना का भाग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधि शासन का सिद्धांत निहित है, रूल ऑफ लॉ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में देश स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रक्रिया के अधीन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी रिट को जारी करने के लिए लोक कर्तव्य का होना आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमदेश। जब कोई व्यक्ति गलत ढंग से बंद किया जाता है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सलाह से, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से? उपयोग, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस से अन्य उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि उद्देश्य का संविधान की आधिकारिक संरचना है, इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम को संशोधित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपशिष्ट विधायक शक्ति संविधान के अंतर्गत किस सूची में समाविष्ट है? ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बंद किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता फ्री लीगल एड के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के। भारतीय संविधान प्रणाली क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। जातीय या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किस संवैधानिक प्रावधान में निहित है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। जहां तक सशस्त्र बलों का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उपलब्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 32 है,
शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के अंतर के तहत मूल अधिकार बनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 33 है